एक पत्नी अपने पति को बेहद ही प्यार करती है और शादी के बाद कुछ दिन बीतते हैं तो उसे 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद उनका जीवन बड़ा आराम से बड़े खुशी के साथ बीत रहा होता है। अचानक एक तीसरे व्यक्ति की उनके जीवन में एंट्री होती है और पत्नी अपने पति को छोड़कर उस तीसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने लगती है। जैसे ही पति को उन संबंधों के बारे में पता चलता है तो होता है एक बहुत बड़ा खूनी खेल। उस पति को रास्ते से हटा दिया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से पति को रास्ते से हटा दिया जाता। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की कहानी है वो मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है राजगढ़ और वहीं का एक थाना क्षेत्र है सोठालिया थाना क्षेत्र। उसी के अंतर्गत एक गाँव आता है बोरिया खेड़ी गाँव। ये बोरिया खेड़ी गाँव की कहानी है। यहाँ पर सुबह 4:30 बजे 22 जनवरी 2022 का ये वाक़या है। एक पत्नी अपने घर से उठकर अपने पड़ोस में ही उसका ससुर का घर होता है जिसका नाम होता है मदन पाल, उसके घर जाती है और घर जाकर अपने ससुर को जगाती है और उनसे कहती है कि आपके बेटे को देखना क्या हो गया है। ससुर दौड़ा दौड़ा अपने बेटे के घर आता है और जैसे ही बेटे की हालत को देखता है तो ससुर वहीं पर बेहोश हो जाता है और पत्नी ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगती है। इधर आस पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही आस पड़ोसी इकट्ठा होते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है सोठालिया थाने में और पुलिस जैसे ही पुलिस को इस वाक़ये के बारे में पता चलता है तो वहाँ के SHO राम कुमार और वहाँ के जो SP हैं प्रदीप शर्मा, वो अपनी टीम लेकर तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर घर वालों से पूछताछ की जाती है कि इसका किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ में कोई वैर भाव, कुछ ऐसा है जिससे कि इसको किसी ने मारा हो या आपको किसी पर शक हो। लेकिन घर वाले कहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। पुलिस की टीम को उसके घर की छानबीन में लगा दिया जाता है। घर से छानबीन जैसे ही पुलिस वाले करते हैं 2-3 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद एक घर में टूटा हुआ फ़ोन उन्हें मिलता है। उस फ़ोन को लिया जाता है और फ़ोन को ले जाकर पहले मैकेनिक के पास ले जाया जाता है। वहां जाकर उस फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको ठीक किया जाता है। फिर उसकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। CDR रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि इस नंबर से एक व्यक्ति को बार बार कॉल की जाती है। जिस व्यक्ति को बार बार कॉल की जाती है उसका नाम होता है चैन सिंह लोधा और उस पर लगातार घंटों घंटों कॉल की जाती थी। पुलिस का शक पूरा चैन सिंह लोधा पर पहुंच जाता है और चैन सिंह लोधा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इधर जो घर की वाइफ होती है ज्योति मीना, उससे पूछताछ की जाती है और उससे कहा जाता है कि आप अपने तरीके से बताओगे या हम आपको अपने तरीके से पूछें। थोड़ी देर में ही ज्योति मीना टूट जाती है और एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि मेरे पति की परचूने की दुकान गांव में हुआ करती थी और उस दुकान पर मेरे पति बैठा करते थे। जब मेरे पति कहीं बाहर सामान लेने या कुछ काम से चले जाते थे तो उस दुकान पर मैं भी बैठा करती थी। मेरी एक लड़के से जिसका नाम चैन सिंह लोधा है उससे मुलाकात हो जाती है और उससे मैं बातचीत करने लगती हूँ। धीरे धीरे बातचीतों का पता ही नहीं चलता कब कब में बातचीत प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जो चैन सिंह लोधा होता है वो उस लेडीज़ को ज्योति मीना को एक फ़ोन गिफ्ट देता है और उस फ़ोन पर वो अपने घर में जाकर भी जब उसका पति नहीं होता उससे बातचीत किया करती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ज्योति मीना चैन सिंह लोधा से बात कर रही थी तो उसका पति राम दिनेश मीना ये सब देख लेता है और उससे धमकाने लगता है और उसका फ़ोन छीन लेता है। उस फ़ोन को तोड़ देता है और तोड़कर उसे कहीं ऐसी जगह पर फेंक देता है जो उसकी पत्नी को नहीं पता होता। दोस्तों अब राम दिनेश मीना को लगने लगता है कि शायद अब ये समझ चुकी है, अब ये दोबारा फ़ोन ना करेगी। लेकिन जो चैन सिंह लोधा होता है वो उसे दोबारा दूसरा फ़ोन गिफ्ट दे देता है और फिर वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। ये समय ऐसे ही धीरे धीरे बीतता रहता है। 21 जनवरी 2022 की शाम करीब 9 साढ़े 9 बजे के करीब जब राम दिनेश मीना खाना खाकर अपने कमरे में लेट जाते हैं तभी ज्योति मीना अपने बॉयफ्रेंड चैन सिंह लोधा को फ़ोन करती है और फ़ोन करके उसे बुलाती है। जैसे ही वो घर आ जाता है, घर आकर उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। पहुंचकर पति के ऊपर जो चैन सिंह लोधा होता है एक भारी वस्तु उठाता है और उसके सिर में मार देता है। तभी उसका सिर फट जाता है और फटने के बाद वो लहूलुहान होकर उसकी चीख भी नहीं निकलती, उसको चोट ही इतनी गंभीर लगती है वो वहीं पर बेहोश होकर वहीं पर उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। वो यहीं पर नहीं रुकते, दोनों आपस में बेड पर लेटते हैं और बेड पर जो
पति पत्नी के संबंध होते हैं, वो संबंध आपस में वो दोनों में बनाते हैं और पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह के 4 बजे वहाँ से जो चैन सिंह लोधा होता है वो अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर जो पत्नी होती है ज्योति मीना, वो नाटकीय अंदाज में अपने ससुर के घर जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है, बिलखने लगती है और बताने लगती है कि हमारे जो वो हैं उनको कुछ हो चुका है। इधर ससुर वहाँ पहुँचते हैं, फिर गांव के लोग वहाँ पहुँचते हैं, तब जाकर पुलिस बुलाई जाती है, तब जाकर ये बड़ा खुलासा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक सातिर पत्नी अपने पति को रास्ते से हटा देती है। अगर वो फ़ोन, जो पुराना फ़ोन था, वो पुलिस के हाथ नहीं लगे तो चाल तो इनकी बहुत ही अच्छी थी, ये चाल शायद ही उसका खुलासा हो पाता। लेकिन कहते हैं जो क्राइम होता है वो छुपता नहीं, वो सर चढ़कर बोलता है। आज नहीं तो कल इसका खुलासा होना था और वो खुलासा हो चुका है। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ज्योति मीना को भी और चैन सिंह लोधा को भी। दोनों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दिया जाता है। ज्योति मीना के 2 बच्चे होते हैं जो कि उम्र जिनकी ज़्यादा नहीं होती, एक की 7 साल और एक की 5 साल होती है। दोनों बच्चे अब अनाथ रह जाएंगे क्योंकि उसके पिता को तो उसने रास्ते से हटा दिया है और खुद अब जेल चली जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पत्नी एक बॉयफ्रेंड के चक्कर में आकर कितने बड़े क्राइम को अंजाम दे देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।